ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अगर इस तरह मेरी मरहम पट्टी होने वाली है तो मैं ये चोट रोज खाने के लिए तैयार हूं। अच्छा तो लीजिए, हम जाते हैं। नहीं नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप तान्या, हाय, कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करण, आभा, नाश्ता। ओफो, तुम लोग अंकल को दिए हुए वचन के बारे में सोच रहे हो ना? लेकिन अंकल ने तो यही कहा था कि तुम किसी भी फैमिली मेंबर से कुछ नहीं लोगे। मैं फैमिली मेंबर थोड़ी ना हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये रस्म तो भाई को निभानी होती है ना। हम जरूर जाएंगे अपनी आभा को पग फेरों के लिए लाने। मैं चाहता हूं कि मेरी भांजी पग फेरे के लिए मेरे घर आए। आप क्यों अपनी जुबान से बार बार ये कहते हैं कि आभा मर चुकी है आपके लिए? क्योंकि हम जानते हैं आप आभा से कितना प्यार करते हैं, कितना तड़पता है आपका दिल उसके लिए। आप स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप नहीं रह सकते उसके बिना? पिताजी, पिताजी, हमें गुड़िया के बाल चाहिए। अरे नहीं बेटा, वो देखो ना, सब खुले में रखा है, सारी धूल मट्टी पड़ती है उस पर, उसको खाकर सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं पिताजी, हमें तो यही चाहिए। और आपने क्या कहा था कि आप हमारी हर इच्छा पूरी करें। हाँ भाई, कहा तो था हमने। सुनो भैया, कल सुबह स्वर्ण भवन आ जाना और सिर्फ हमारी आभा बेटी को जितने भी ये मांगे बना कर दे जाना। जी ठाकुर साहब। ये हमें पता था, हमारे पिताजी हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे सड़ंगा, एक दिन तुम वो मांग लोगी जो हम कभी दे नहीं सकते, कभी नहीं। लता, हाँ माँ, हो गई तुम्हारी तैयारी? जल्दी करो ना लता, वो आ जाएगी अभी। देखा, गाड़ी की आवाज आ रही है। तुम दिया जला के जल्दी आ जाना लता। लता जल्दी आओ। आभा दूसरी गाड़ी में आ रही है क्या? क्या बात है, तुम लोग ऐसे मायूस से क्यों खड़े हो? क्या हुआ? प्रकाश भैया, अंदर आइए। माँ, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। आइए। लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। प्रकाश, अरे कुछ बोलो तो सही, कुछ बताओ तो। प्रकाश, क्यों बोलते क्यों नहीं तुम? संस्कार, तुम तो बताओ क्या हुआ? वहाँ सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है चाची जी, सब ठीक है। आभा ऐसी जिंदगी जी रही है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वर्ण भवन के स्टोर रूम में रह रही है वो। नौकरों की तरह जी रही है। वही स्टोर रूम उसकी गृहस्थी है, खाना पीना सोना सब कुछ वही। ये जिंदगी है आभा की।
स्टोर रूम में? जी, स्टोर रूम में रह रही है वो। माँ, हम स्वर्ण भवन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा आभा, जब तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा और तुम्हें स्वर्ण भवन से भी बड़े महल में लेके जाएगा। सच माँ? वहाँ एक कमरा हमारे कपड़ों के लिए होगा? हाँ बिटिया, ऐसे ही होगा। और वहाँ हम सोने चांदी की प्याली में चाय पियेंगे, ऐसे। हमने अपनी आंखों से देखा है माँ, चाय पीने के लिए भी बर्तन नहीं है उनके पास। हम तो पहले से ही जानते थे कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। इतने बुरे हैं ये नहीं जानते थे। इससे तो अच्छा होता आभा की शादी संस्कार। जानता है कौन है? जी हाँ, मैं जानता हूँ इन्हें। जरा मदद कीजिए, इन्हें घर तक पहुँचा देते। कोई घर नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। भाई साहब एक मिनट। स्वर्ण भवन के पहले मालिक हैं ये। यहाँ ऐसे सड़क पे पड़े हुए हैं। अफसोस की बात है ठाकुर साहब, आपके लिए कुछ इंतजाम करूं? आपकी बेटी के लिए तो मैंने स्टोर रूम खोल दिया है। हाँ, आपके लिए सर्वेंट क्वार्टर्स खोल दूं क्या? जवान प्रसाद, खबरदार जो हमारी बेटी के साथ कोई ज्यादती हुई, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो, अगर शैली भाभी ने हमें देख लिया तो वो कहीं करण को ना बता दें। हमें जल्दी से पैसे दे दीजिए ना। जी, ये लीजिए। जी, थैंक यू। जो लड़की यहाँ पर आई थी, ये क्या लेने आई थी? बहुत ही जल्दी में थी, बेचारी अपने कंगन गिरवी रख गई है। भगवान का शुक्र है शैली भाभी ने हमें देखा नहीं। आप आ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, हम अभी चाय लेके आते हैं।
साबुन कहाँ से आया? हम आपके लिए बगीचे से फल भी तोड़ कर लाए हैं और आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? हाँ करण, इस समय सबसे ज्यादा ख्याल आपको आपकी सेहत का रखना है, वरना जल्दी ठीक कैसे होंगे? अरे करण, आप कहाँ जा रहे हैं? करण, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, इसीलिए हमने। मेरी जरूरतों के लिए तुम मेरी दी हुई प्यार की निशानी को गिरवी रखो, ये मुझे मंजूर नहीं। करण, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। करण, करण प्लीज। करण प्लीज, करण हमारी बात तो सुनिए। करण एक मिनट जरा। करण, करण प्लीज हमारी बात तो सुनिए। करण, हमने सिर्फ पैसों के लिए। अब जानती है कि आपकी बेटी को कहां रखा गया है? स्वर्ण भवन में, स्टोर रूम में। वो स्टोर रूम जहां हम अपना अनाज रखा करते थे। याद है जब स्वर्ण भवन में नया अनाज आता था तो हम उस अनाज से स्वर्ण आभा को तोलकर वो अनाज स्टोर रूम में रखते थे। कैसे रह पाएगी स्टोर रूम में? कोई भी लड़की चाहे अपने लिए राम जैसा वर भी क्यों न चुने, उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है सीता की तरह। माँ बाप सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने आप को सही साबित कर सके। हम बहुत प्यार करते हैं स्वर्णा, बस बहुत प्यार करते हैं। उसे दुखी देखकर हम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, उसने खुद झोंका है अपने आप को, और इसलिए हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हुआ आभा कि एक एक करके तुम्हारे सारे जेवर बिक जाएं। और वैसे अगर यही हालत रही तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा ये मंगलसूत्र भी बिक जाए। भाभी, अगर पति पत्नी का रिश्ता सच्चे प्यार से बंधा हो ना, तो मंगलसूत्र के लिए पीला धागा ही काफी है।
दादी कहाँ जा रही हैं? अरे ये बॉक्स में क्या है? किसके लिए? इसमें हमारा आशीर्वाद है, आभा के लिए। आशीर्वाद? दादी आभा के कमरे में आखिर लेकर क्या जा रही हैं? क्या है उस बॉक्स में? बहू, बहू, अरे कहाँ है तू बहू? साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? पापा, पहले दादी ने वो माँ का पुश्तैनी हाथ उस आभा को दे दिया, अब एक एक करके बाकी सारी चीजें भी उसे ही देती जा रही हैं। पापा, अगर यही स्पीड रही ना तो एक दिन ये स्वर्ण भवन भी उसके नाम हो जाएगा और हम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम अम्मा से बात करते हैं। तेरी सास की मुंह दिखाई थी ना जिस दिन, तब घर छोटा था, पूरा घर भर गया था और सारे मोहल्ले के लोग ये कह रहे थे कि सरस्वती की बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अपने नाम को साक्षात किया था करण की मां प्रतिभा ने। हर काम में निपुण थी। जिस दिन से वो इस घर में आई ना, हमें कोई काम नहीं करने देती थी। ये मैं क्या सुन रहा हूं मां? चक्कू, अपनी पत्नी की तारीफ सुनने में भी एतराज है तुझे? अरे मैं तो प्रतिभा की बात कर रही थी बहू से, और क्या सुना रही थी? मैं कुछ और बात कर रहा हूं मां। क्या बात? आपने इस घर के खानदानी जेवर आभा को क्यों दे रखे हैं? खानदानी जेवर? जी हाँ, और नहीं तो क्या पापा, ये देखिए, ये रहा वो बॉक्स, ये देखिए। ये ले, खुद ही देख ले। तुम लोगों की इस हरकत से यही पता चलता है कि कितनी ऊंची सोच है तुम लोगों की, कितनी ऊंची सोच। क्या मतलब अम्मा? हम आभा और करण के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करने गए थे। शैली ने हमसे पूछा कि इस डब्बे में क्या है,
हमने कहा आभा के लिए आशीर्वाद है मेरा। अब तुम्हारी बड़ी बहू और तुम्हारी बेटी आशीर्वाद का एक ही मतलब समझती हैं, गहने, रुपए, पैसे या जायदाद। वीर। जी दादी। बेटा इधर आ। ये मेरी चाबी ले जा, मेरी अलमारी से वो भारी सीता हार ले आ। जी दादी। तुझे पता है जग्गू, हमने वो हार क्यों मंगवाया? अब जब तुम लोगों ने सोच ही लिया है तो आभा को वो हार हम जरूर देंगे। जेवर दिखावा नहीं होता है बेटे, जरूरत के वक्त काम आने वाली पूंजी होती है। जो परंपराओं का मान रखे, संस्कारों का मूल समझे, उनका ही हक बनता है, सिर्फ उनका, उन जेवरों पर। और हमारी बहू आभा में वो सारी खूबियां हैं। अम्मा ये तुम। हम सच कह रहे हैं जग्गू, आभा हमारी बहू है, हम जो चाहें उसे दे सकते हैं। दादी। दवाइयाँ? रुको, ये हमें दो। लाखों रुपए का हार पहनने वाले की ये हालत, डस्टबिन में कुछ ढूंढ रही है। पापा ये सोच रही है
अमीरों के घरों के कचरे के डब्बों में भी शायद कुछ रुपए मिल जाए। शैली भाभी, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आप अच्छी तरह जानती हैं हम क्या कर रहे हैं, किसने क्या हरकत की है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम बुरा तो मत सोचिए। बस अपनी औकात में रहो। भूल गई माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आभा को कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं मानता हूं कि उसे वो सुख और आराम नहीं मिल रहा है जिसकी वो हकदार है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसके साथ हूं। ये आपके लिए। ना मत कहिए, आपके लिए लाया। प्रकाश भैया को चेक्स और स्ट्राइप्स पसंद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।